इस वीडियो में हम आपको यह क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सवाल है, क्योंकि यह सवाल जो आपका है यह हर साल पूछा जाता है और आपका इस ईयर के लिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ABBVIEW के चैप्टर से। तो इस सवाल को आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। दिया है यदि f(x) बराबर इतना सिद्ध करें f(x) और fy इज इक्वल f(x) प्लस वाई। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो आपका f(x) और fy लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले तो आपका देख लीजिए, सवाल में f(x) दिया है, आपको fy निकालना है। तो fy निकालने के लिए बात f(x) दिया है और fy निकालने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे y कर देना है। जी हाँ, जहाँ पे x है वहाँ आपका y कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा cos y माइनस साइन y, 0 की जगह पे 0, साइन फिर x हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos x हो जाएगा, cos y हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी y हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका f(x) का मान हो गया, यहाँ आपका fy का मान हो गया। तो f(x) और fy आपका निकल गया। अब क्या करना है, तो आपको अब क्या कर देना है, जहाँ जहाँ आपका f(x) और fy है, यानी कि x और y के जगह पे आपको x प्लस y रख देना है। अगर आपको नहीं समझाया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपका x और y है वहाँ आपको f(x) प्लस y रख देना है। मतलब इस x को और y को हम एक जगह पे रख दे रहे हैं, मतलब जोड़ दे रहे हैं। तो आप देखिए पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ले रहे हैं cos x प्लस y, फिर ले रहे हैं माइनस साइन x प्लस वाई, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मान हो जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब यही जो है आपका राइट हैंड साइड में आपको सॉल्व करके लाना है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब आपको राइट हैंड साइड लेना है, यानी राइट हैंड साइड ये है। तो आपको राइट हैंड साइड निकालना है। सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दिया है, हमने राइट हैंड साइड को निकाल दिया है और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है। तो क्या करना है कि हमें अब लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। हमने राइट हैंड साइड को निकाल दिया है, ठीक है, हमने राइट हैंड साइड को निकाल दिया है, हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, f(x) और fy का गुणा कराना होगा ABBVIEW साइड के रूप में। तो हमने पहले आपको लिखना होगा fy का मान, fy का मान है, सॉरी f(x) का मान है साइन x cos x 0 0 0 1। यह आपका क्या हो गया, f(x) का मान हो गया। फिर यहीं पे आपको fy का मान लेना है। तो हमने fy का मान निकालने के लिए आपको बोला था, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको y कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा cos y माइनस साइन y, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराना है। क्या कराना है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराना है। तो चलिए हम आराम से आपको करके बताते हैं कैसे क्या करना है। पहले आपको ABBVIEW बना लेना है, ठीक है। ABBVIEW बनाने के बाद क्या करना है, आपको cos x का गुणा cos y में करना है। क्या करना है, cos x का गुणा cos x cos y, ठीक। उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन x का साइन y से कराना है, माइनस साइन x का साइन y से कराना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x
साइन वाई। ठीक है, अब ये 0 का 0 में कराएंगे तो 0 का 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा। ठीक, इस पंक्ति का हमने सॉरी इस हाँ सही है, इस पंक्ति का हमने इस स्तंभ में गुणा करा दिया। अब इसी पंक्ति का हमने को इस स्तंभ में कराना है, तो हमने इसको तो करा दिया। ठीक, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब क्या करना है, इसी का हमें इसमें कराना है, इस वाले में। तो cos x का sin y में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन y। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन x का cos y में कराना है, यहाँ प्लस लगाएंगे, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, तो माइनस साइन x cos y। फिर यहाँ 0 का 0 में कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें इसी पूरे का इसमें कराना है, तो cos x का 0 से कराएंगे 0, sin x का 0 से कराएंगे 0, 0 का 1 से कराएंगे 0। इस प्रकार से हम कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस पंक्ति का फिर तीनों स्तंभ में कराना है। तो sin x का हम cos y में कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x cos y, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर cos x का sin y में कराएंगे तो हो जाएगा cos x sin y, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0 का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में कराना, तो sin x का माइनस साइन y में कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x माइनस साइन y, फिर प्लस का यहाँ निशान लगाएंगे, फिर cos x का cos y में कराएंगे cos x cos y, फिर इस 0 का इस 0 में करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में कराना तीसरे में, तो sin x का 0 में गुणा 0, cos x का 0 में गुणा 0, 0 का गुणा 1 में 0। अब क्या करना है, इस पंक्ति का फिर तीनों स्तंभ में कराना है, तो 0 का गुणा इसमें होगा 0, फिर 0 का गुणा इसमें होगा 0, फिर 1 का गुणा 0 में होगा 0, फिर जो है इस 0 का गुणा इसमें होगा 0, फिर इसका गुणा इसमें होगा 0, फिर इसका गुणा इसमें होगा 0। ठीक है, फिर इस 0 का गुणा इसमें होगा 0, फिर इस 0 का गुणा इसमें होगा 0, फिर इस 1 का गुणा 1 में होगा 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से समझाया है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, cos x का गुणा cos y में हुआ, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया गया तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर sin x का sin y में कराया गया, उसके बाद फिर 0 का 0 में कराया गया, फिर क्या है इसी पंक्ति का फिर इस स्तंभ में करा रहे हैं इन साइड में, तो फिर cos x का sin y हो गया यहाँ पे, फिर माइनस sin x का cos y से हुआ यहाँ हो गया, फिर 0 का 0 से हुआ यहाँ हो गया, फिर इसी का इस तीनों में कराया तो यहाँ हो गया, फिर इसका जो हमने इन तीनों में कराया फिर इसमें हो गया, फिर इस तीनों का इसमें कराया ये हो गया, फिर इस 0 का इनमें कराया ये हो गया, फिर इस 0 का इनमें कराया ये हो गया, फिर इस 0 का इनमें कराया ये हो गया, फिर इसका इनमें कराया ये हो गया। अब क्या करना है, चलिए इतना हमारा हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, फार्मूला एक होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b। यहाँ पे a के जगह पे x है, b के जगह पे b है, y है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फार्मूला होता है। उसके बाद इस 0 को जोड़ेंगे कुछ नहीं, उसके बाद इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा sin x cos y, और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा,
दोनों जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉज वाई और प्लस कॉज एक्स साइन वाई। मतलब कि यहाँ होता है साइन एक्स प्लस वाई, माने ए प्लस वाई का फार्मूला है। क्या है? साइन एक्स कॉज वाई प्लस, जब माइनस कम लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है। तो 0 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, यहाँ पे होता है साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला। फिर यहाँ पे कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब क्या होता है? कॉज एक्स का मतलब कॉज ए प्लस बी का फार्मूला होता है। क्या होता है कॉज ए प्लस बी का फार्मूला? कॉज एक्स कॉज बी माइनस साइन एक्स साइन बी। उसके बाद फिर यहाँ 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ 0 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 0 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे हम आप भी लगा देंगे, मतलब कि क्या, सॉरी ये इसमें नहीं है, गलती हो गया, ये यहाँ से है 1 2 3। तो आप देख लीजिए, ये आपका एफ एक्स प्लस वाई जो आया था वह एफ एक्स एफ वाई आया है कि नहीं, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मिलाइए कॉज एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। फिर यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई कॉज एक्स प्लस वाई 0 है, 0 है। फिर आपका यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 1, यहाँ 1। मतलब कि आपका सॉल्व होके आ गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। आपका यह जो सवाल था प्रूव्ड हो गया है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं।